ये जो सब फोटो है ना, जब से मैं ज्वाइन हुआ मैं रोज देख रहा हूँ, मुझे खुद को शर्म आती है, क्योंकि ये जो ठेका दिया गया था ये ठेकेदार ने बिल्कुल काम नहीं किया। मोर्चा लिया है और इस मोर्चे के अंदर हमने आयुक्त को बताया कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो 1 महीने बाद बड़ा मोर्चा लेकर हम आएंगे और भिवंडी को साफ रखना, स्वच्छ करना ये नागरिकों की जवाबदारी है। बता देता हूँ, मैंने 14 जुलाई को चार्ज लिया, 28 अगस्त के लिए उसको डेडलाइन दिया था मैंने। इमीडिएट सबसे पहला मीटिंग कौन सा लिया होगा मैंने, तो ठेकेदार का लिया था, कचरे के बारे में सब मुकदमा। आयुक्त को अभी सख्ती से काम करते हुए भिवंडी को साफ सुथरा करने की जरूरत है। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है कि मैं कचरे का विषय, स्पीड ब्रेकर, जो रोड की समस्या है, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं। आमदार साहब को यहाँ इसके लिए आना पड़ा, ये मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उनका बड़प्पन है कि रोज सुबह और शाम हम दोनों को मिलकर करते हैं और जहाँ जहाँ आमदार साहब ने पॉइंट आउट किया वहाँ हमारी टीम भेजी। ये फोटो भेजने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। कचरा टाइम पे रेगुलर शेड्यूल पे क्लियर होना ही चाहिए, ये प्रशासन का सबसे पहला और बेसिक कर्तव्य है। भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे। हर संडे यहां पर सेल भी होती है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेस है, मंडई, 3 बत्ती और खरक रोड। विजिट जरूर करें। भिवंडी शहर में कचरा न उठाने की वजह से एक बहुत ही ऐसा कचरा तो है, पर सेहत का मसला अभी पैदा हो गया और इस सेहत के मसले के अंदर अभी लोग बीमार हो रहे हैं। कभी चाविंद्रा डंपिंग बंद होती है, कभी घंटा गाड़ी नहीं आती है, कचरा पड़ा हुआ रहता है, कीड़े हो रहे हैं। ये सब परिस्थिति को देखते हुए आज हमने एक मोर्चा लिया है और इस मोर्चे के अंदर हमने आयुक्त को बताया कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो 1 महीने बाद बड़ा मोर्चा लेकर हम आएंगे और भिवंडी को साफ रखना, स्वच्छ करना ये नागरिकों की जवाबदारी है। इसकी पूरी जवाबदारी जो है आयुक्त पे आती है। आयुक्त को अभी सख्ती से काम करते हुए भिवंडी को साफ सुथरा करने की जरूरत है। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है कि मैं कचरे का विषय, स्पीड ब्रेकर, जो रोड की समस्या है, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, इन सब पे ध्यान देके भिवंडी के अंदर अच्छी एक नागरिक सुविधा बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबने डिसाइड किया कि उनको 1 महीने का वक्त देते हैं, नहीं करेंगे तो एक बड़ा मोर्चा भिवंडी महानगर पालिका के खिलाफ उठाएंगे। विधायक जी, एक सवाल ये है कि जिस तरह से देखा गया था कि इस बार जो महानगर पालिका नागपुर में जो अधिवेशन चल रहा था कि आपने भिवंडी शहर की एक गंभीर प्रश्न जो है वहाँ पर उठाया था कि जो महानगर पालिका में कुछ जो क्लर्क है, जो सफाई कर्मचारी वो अधिकारी बन बैठे, इस पर क्या बातें हुई और इस पर किस तरह का मतलब अभी कमिश्नर ने एक्शन? जो मसला है, जहाँ पे जो पोस्ट सरकार ने तय की है, जो क्वालिफिकेशन तय की है, उसकी जगह पे कोई बहुत छोटा कर्मचारी काम कर रहा है, इसकी दखल शासन ने ली है। इसकी रिपोर्ट उनको 15 दिन में शासन को देनी है और खुद सम्मान्य मंत्री महोदय उद्धव सावंत जी इसको देख रहे हैं, असीम गुप्ता साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो देख रहे हैं। ये सारी माहिती आने के बाद कि स्पेसिफिकली कितनी पोस्ट है, कितने लोग काम कर रहे हैं, महानगर पालिका के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई शासन ने, मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है। सर, लेकिन एक ही अधिकारी को, जैसे कि आपने कहा कि इस पर कार्रवाई करने के लिए शासन एक्शन लेगी, लेकिन एक ही अधिकारी को जो है बड़े बड़े पोस्टिंग 2 दिए गए हैं, तो क्या महानगर पालिका में आपको क्या लगता है 4.5 साल में आपने देखा होगा अधिकारी नहीं है? महानगर पालिका में 20 साल से चल रहा है, उसको बदलने में वक्त लगेगा। शासन की पूरी नजर है। मुझे उम्मीद है कि शासन जितना ध्यान दे रहा है, छोटी छोटी बातें को डीप में जा रहा है, बदलाव आएगा। लेकिन हाँ, अभी जैसे जो 20 साल से चल रहा है, आसानी से तो लोग बदलेंगे नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा। चांद्रा में जो एक्सीडेंट हुआ सर, उस एक्सीडेंट का जवाबदार है महानगर पालिका पहले पे ठहराया जा रहा है, क्योंकि डिवाइडर की वजह से हुआ, इसीलिए जानकारी मिली। तो पीड़ित के परिवार को कुछ न्याय दिलाने के लिए आपने कुछ महानगर पालिका से? मैं आज वो परिवार के घर जा रहा हूँ, महानगर पालिका से हम डिमांड करेंगे कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। जान का कभी कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता, वो तो परिवार मेरे परिचित है, मेरा ही परिवार है, लेकिन उस पर भी फौजदारी गुनाह करके कैसे हम लोगों को जवाबदारी उनके ऊपर डालें और कार्रवाई करेंगे, आज हम लोग सब बैठ के देखेंगे। आयुक्त साहब ने कचरा उठाने के ऊपर कहा कि जिसका प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है उनका ही कचरा उठेगा करके, और लोगों से कहा कि लोग पैसा नहीं भरते और इसलिए हम कचरा नहीं भरते। आपने देखा मैंने उनका जवाब कैसे दिया कि कहाँ कहाँ करप्शन है, आपको पहले वो देखो। आप प्रॉपर्टी टैक्स सबको भरना चाहिए, लेकिन नागरिक सुविधा प्रॉपर्टी टैक्स से कनेक्टेड नहीं है, ये गलत भावना है।
जो बड़े पैमाने में महानगर पालिका में करप्शन हो रहा है वो रुकाओ ना आप। सर, जो भिवंडी शहर के जो इंजीनियर है जो अपना काम गैर जिम्मेदार तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाने जा रहे हैं, जो आपने लास्ट टाइम ब्रिज पे विजिट किया था, आज भी वो ब्रिज वैसा ही है क्या? इसलिए आप सिटी इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराएंगे? मैंने अपने सामने से इंजीनियर को कहा कि आप गलत कर रहे हो, ये तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई करके अधिकारी कहाँ से लाएंगे? इन बिन 6 इंजीनियर, उस पर भी कार्रवाई करेंगे तो काम कौन करेगा? देखिए सभी मुद्दे ले रहे हैं, आपके सामने सभी मुद्दे लिए। एक आमदार महानगर पालिका को मार्ग दिखा सकता है, असेंबली में भी ले रहे, तो कार्रवाई भी हो रही है। सोचते अभी देखिए सस्पेंड हो गए या उन पे कार्रवाई हो, कार्रवाई नहीं, बदल आना चाहिए काम करने के तरीके में। कार्रवाई कितनी करेंगे? सर, आयुक्त साहब ने लास्ट में अपील की है कि जिस तरह से शहर में गंदगी है, कचरे का जो अंबार लगा है, उन्होंने कहा है कि नागरिकों को आयुक्त सही पर क्या अपील करेंगे? मैं हाथ जोड़ के भिवंडी शहर के हर नागरिक से कहूँगा कि भाई ये कचरा हम भी पैदा कर रहे हैं, ओपन गटर में डाल रहे हैं, ऊपर से घर से फेंक रहे हैं, इसको भी बंद होना चाहिए ना। हमारी सेहत हम खराब कर रहे हैं और सफाई आधा ईमान है। हम तो सबसे कह रहे हैं कि अपने ईमान को जिस तरह से आप उस तरह प्रोटेक्ट करते हैं उसी तरह से शहर को कीजिए भाई, साफ सफाई रखिए ना। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है और ये बात सही है, आयुक्त ने जो कहा, जो अपील की वो सही है। सर, इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिएगा तो क्या कदम रहेगा? मैंने कहा 1 महीने में बहुत बड़ा मोर्चा भिवंडी महानगर पालिका के खिलाफ हम लाएंगे। La Pinos Pizza, India का one of the largest pizza brand अब भिवंडी में।